नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए डेटा माइनिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर। इसमें डिफरेंट सोर्सेस होते हैं जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस और अदर डेटा रिपोजिटरीज जिनसे डेटा को रिसीव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे यूज किया जाता है। और इसमें कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर होता है जिसमें से हम डेटा को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का क्या मीनिंग है? डेटा माइनिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, बहुत बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, रिट्रीव करना। तो इन सिंपल वर्ड्स, डेटा माइनिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस used to extract usable data from a larger set of any raw data, that is known as data mining। तो डेटा माइनिंग एक सिग्निफिकेंट मेथड है जहां पर प्रीवियसली अननोन और पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूज किया जाता है। कहां से? वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा में से, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से। डेटा माइनिंग प्रोसेस में सेवरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये कंपोनेंट्स डेटा माइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर है जिसमें डेटा के डिफरेंट सोर्सेस में से हम डेटा को रिसीव करते हैं। वो डिफरेंट सोर्सेस कौन कौन से हैं? जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस और अदर डेटा रिपोजिटरीज। इनसे हम डेटा को रिसीव करते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं और उनको डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इन सारे स्टेप्स को आगे डिटेल में जानते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डेटा सोर्स। डेटा का जो एक्चुअल सोर्स है वो डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, वर्ल्ड वाइड वेब, टेक्स्ट फाइल्स और अदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। डेटा माइनिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब है कि बहुत हजारों साल पहले कोई डेटा स्टोर करके रखा होता है, हर तरह का डेटा उसमें होता है। तो उसमें से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं और उसे यूज करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टिपिकली डेटा को डेटाबेसेस या डेटा वेयरहाउस में स्टोर करती हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, व्हाट इज डेटा वेयरहाउसिंग। तो डेटा वेयरहाउस का क्या मतलब होता है? डेटा वेयरहाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड यूजिंग ए डेटा वेयरहाउस। अ डेटा वेयरहाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंटीग्रेटिंग डेटा from multiple heterogeneous sources that support analytical reporting, structured and ad hoc queries and decision making. Data warehousing involves data cleaning, data integration and data consolidations। इसके अलावा डेटा वेयरहाउस की बहुत सारी विशेषताएं भी है जैसे कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वॉलेटाइल। तो डेटा वेयरहाउस में वन और मोर डेटाबेसेस, टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट्स और अदर रिपोजिटरीज ऑफ डेटा शामिल हो सकते हैं। समटाइम्स इसमें प्लेन टेक्स्ट फाइल्स और स्प्रेडशीट से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Another primary source of data is the world wide web और इंटरनेट। डेटा का जो प्राइमरी सोर्स है वो वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट है। The next step is different processes। डेटा को डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर को पास करने से पहले डेटा को क्लीन करना, इंटीग्रेट करना और उसको सिलेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो डेटा होता है वो डिफरेंट सोर्सेज से आया होता है और इसके फॉर्मेट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डेटा इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट होता है। तो सबसे पहले डेटा को क्लीन करना और यूनिफाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें डेटा को सिलेक्ट, इंटीग्रेट और क्लीन करने के लिए भी फर्दर मेथड्स का यूज किया जाता है, मीन्स कि सेवरल मेथड्स का यूज किया जाता है। द थर्ड स्टेप इज डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर। डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर में ओरिजिनल डेटा होता है जो कि प्रोसेस होने के लिए रेडी होता है, इसलिए यूजर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन डेटा माइनिंग रेलिवेंट डेटा को रिट्रीव किया जाता है। देन नेक्स्ट इज डेटा माइनिंग इंजन। डेटा माइनिंग इंजन डेटा माइनिंग सिस्टम का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। इसमें डेटा माइनिंग टास्क को ऑपरेट करने के लिए
सेवरल मॉड्यूल्स शामिल होते हैं, जैसे कि एसोसिएशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रेडिक्शन, टाइम सीरीज एनालिसिस एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि डेटा माइनिंग जो है वो डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर की जड़ है। इसमें डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्टेड डेटा से इंसाइट्स और नॉलेज रिसीव करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और सॉफ्टवेयर शामिल है और ये विद इन द डेटा वेयरहाउस स्टोर्ड है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल। पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल जो है वो थ्रेशहोल्ड वैल्यू को यूज करके पैटर्न की इन्वेस्टिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक्साइटिंग पैटर्न्स को सर्च करने के लिए डेटा माइनिंग इंजन के साथ कोलैबोरेट करता है एंड दिस सेगमेंट इज commonly employs the stake measures that cooperate with the data mining modules to focus the search towards fascinating patterns, and it might utilize the stake threshold to filter out discovered patterns. On the other hand, pattern evaluation module का उपयोग mining module के साथ किया जा सकता है, जो कि उपयोग की गई डेटा माइनिंग टेक्निक्स की इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मॉड्यूल, जिसे शॉर्ट में हम GUI बोलते हैं, ये डेटा माइनिंग सिस्टम और यूजर के बिटवीन कम्युनिकेट करता है। ये मॉड्यूल प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी को जाने बिना ही यूजर को इजीली और एफिशिएंटली सिस्टम का उपयोग करने में मदद करता है। जब यूजर किसी क्वेरी या टास्क को स्पेसिफाई करता है तो और इसके साथ ही जब वो रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है तो ये मॉड्यूल डेटा माइनिंग सिस्टम के साथ कोऑपरेट करता है। एंड लास्ट इज नॉलेज बेस। नॉलेज बेस डेटा माइनिंग की पूरी प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। ये सर्च को गाइड करने और रिजल्ट पैटर्न्स को इवेल्युएट करने में मददगार होता है। नॉलेज बेस में यूजर एक्सपीरियंसेस और यूजर एक्सपीरियंस के डेटा शामिल हो सकते हैं, जो कि डेटा माइनिंग प्रोसेस में हेल्पफुल हो सकते हैं। डेटा माइनिंग इंजन रिजल्ट को मोर एक्यूरेट और रिलायबल बनाने के लिए नॉलेज बेस से इनपुट रिसीव करता है। पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल नियमित रूप से इनपुट रिसीव करने के लिए नॉलेज बेस के साथ इंटरेक्ट करता है और इसे अपडेट भी करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और नई वीडियोस को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।